ये रेफरेंस से बच्चों लिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, क्या है? अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, a round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer, at the eye of the observer, at the eye of the observer। बोला जा रहा है अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंस एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। आगे बच्चों बोला जा रहा है while the angle of elevation of its radius, while the angle of elevation of its center is बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। बोला क्या जा रहा है while the angle of elevation of its center is beta, prove that the height of the center, prove करना है, prove that the height of the center of the balloon, prove that the height of the center of balloon, prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosec अल्फा बाई 2। बच्चों ये है क्वेश्चन, दिख रहा है सभी को? सबसे पहला काम बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला काम हमने बताया था हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, सबसे पहला काम है फिगर बनाना। अगर फिगर अच्छे से बना लोगे आप तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप देखोगे इसकी प्रूविंग 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं होगी, बट बच्चों मेन काम यहाँ पे फिगर बनाना है। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, अराउंड बैलून, तो एक राउंड बैलून टाइप का आप बना लीजिए शेप। ये मान लीजिए ये राउंड बैलून है। आगे बोला जा रहा है अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, इस बैलून की मान लो ये सेंटर है, तो इसकी जो रेडियस है बच्चों ये क्या है, आर है। अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब देखिए मान लो यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, ये यहां पर ऑब्जर्वर की आई है, तो बैलून को जब वो देखेगा, ये उसकी आंख है ऑब्जर्वर की, तो बैलून को जो वो देखेगा, तो अगर आप रेख से इसको, ये मान लो ये क्या है, पर्सन की ये आई है बच्चों, ये पर्सन की क्या, ऑब्जर्वर की क्या है, आई है, और ये उसकी आईज है, और ये इस इधर से इस बैलून को देख रहा है। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है आंख पे, ये एंगल को बोला जा रहा है बच्चों अल्फा। भाई बैलून को देखा जा रहा है तो पूरा बैलून उसको दिखाई देगा, तो ये आंख पे उसके जो एंगल बैलून का बन रहा है वो क्या है, अल्फा है, और ये ऑब्जर्वर नीचे है, बैलून ऊपर है, इसलिए बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से समझिए, अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। बच्चों आगे देखिए लिखा हुआ है while the angle of elevation of its center, while the angle of elevation of its center, इस बैलून के सेंटर से, तो ये सेंटर है बैलून का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, बोला जा रहा है बीटा। while the angle of elevation of its center, सेंटर से पहले क्या करिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए,
ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो बच्चों ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना, इसी की बात कर रहा है वो कि ये एंगल क्या है, बीटा है। देखो ये सेंटर से क्रिएट हो रहा है कि नहीं, ये सेंटर, मान लो सेंटर ओ है, तो ये हमने सेंटर से ज्वाइन किया उसकी आई को, ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, तो उसकी आई पर सेंटर का, बैलून के सेंटर का एलिवेशन उस पॉइंट से, और जहां पर वो देख रहा है जहां से, तो कितना क्रिएट हो रहा है, बीटा। ये समझ में आया? आगे बोला जा, आगे बोला जा रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। हमें बच्चों ये हाइट चाहिए, अगर इसको हम बी कह दें, इस पॉइंट को ओ बी चाहिए, यही तो चाहिए ना, ये ओ बी है। क्या? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ये बैलून का सेंटर है और ये बेस है, तो उसकी सेंटर से हाइट बैलून की यही तो होगी ना, ओ बी। क्यों? तो यही बच्चों हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ओ बी इक्वल्स टू आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई टू, आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। इसको हमने ए कह दिया, ये बी है, ये ओ है, और इस पॉइंट को सी कह दीजिए और इस पॉइंट को आप डी कह दीजिए। अब सबसे पहले बच्चों आते हैं एक रिजल्ट पे, जो कि आप लोगों ने में भी अभी नहीं पढ़ा है। टेंजेंट ऑफ अ सर्किल आप में एक चैप्टर भी है हाई स्कूल में आगे चलकर। तो होता क्या है बच्चों, ये ध्यान से देखिए, ये जो AC है और AD है, क्या AC और AD, ये बच्चों सर्किल की टेंजेंट कहलाती है। आगे चलकर आपको एक चैप्टर मिलेगा टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ये सर्किल की क्या कहलाती हैं, टेंजेंट। और बच्चों एक ये रिजल्ट होता है कि रेडियस, सर्किल का रेडियस और टेंजेंट जहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट करती है, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या? टेंजेंट और रेडियस, अगर इसको भी आप ज्वाइन कर दो ओडी को, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। ये बच्चों रिजल्ट होता है। क्या? अगर एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को केवल एक सिंगल पॉइंट पे टच करे। ये एक ऐसी, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो गिवन कर्व को केवल एक पॉइंट पर टच करे। तो ये जो लाइन हम खींचे हैं, ये सर्किल की क्या कहलाती है, टेंजेंट। और ये सर्किल के जिस पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, उस पॉइंट को बच्चों बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लो ये सर्किल का सेंटर है, तो सेंटर से आप अगर इसको ज्वाइन करोगे, ये रेडियस भी होगी, तो ये जो एंगल यहां पर क्रिएट होता है, ये 90 डिग्री का होता है। रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसी रिजल्ट का बच्चों यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब आते हैं प्रूविंग पे। तो देखिए, दो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, इन ट्राइंगल AOC एंड AOD, इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOC। बच्चों आपने लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हुआ है ट्राइंगल का? देखिए अब हमारा टारगेट है AOC और AOD को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो AOD में बच्चों एंगल ADO और AOC में एंगल ACO, हम कह रहे हैं दोनों इक्वल हैं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दोनों, ईच एंगल इज 90। सेकेंड थिंग ये हो गया। अब देखिए AO दोनों में कॉमन है क्या, AO और OD इक्वल्स टू OC भी हम बोल रहे हैं। OD और दोनों क्या है, रेडियाई हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, यानी कौन सी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, कोई बताएगा? ऐसे ऐसे ऐसे, कौन सी क्राइटेरिया, कोई बताओ कुछ भी।
वेरी गुड। आरएचएस से बच्चों ये क्या हुआ, आरएचएस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिएगा आरएचएस से क्या, बाई आरएचएस राइट हाइपोटेन्यूस और साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओसी। क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए। अच्छा अब देखिए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस विल इंप्लाइज दैट एंगल OAC is equals to angle OAD and each is alpha by 2, और ये कहां से होगा, बाई CPCT। ध्यान से समझिए हमने क्या लिखा, एंगल OAC यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो? एंगल OAC यानी कि ये एंगल, आप देखो ना जो सेंटर वाली लाइन जा रही है और ये जो अल्फा एंगल क्रिएट हो रहा था पूरा, तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी कि नहीं, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। तो पूरा एंगल अल्फा था, ये पूरा अल्फा था, तो हाफ हाफ अल्फा बाई टू हो जाएगा कि नहीं, है ना? आप अल्फा बाई टू इसको कह दो, मतलब ये जो इतना एंगल है ये भी अल्फा बाई टू है, और ये जो एंगल है इधर ये भी अल्फा बाई टू है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब हाँ, अब आइए प्रूविंग पे, अगले स्टेप पे। इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC हम बच्चों यहां पर लेने जा रहे हैं, देखिए यहां पर एंगल ये अल्फा बाई टू है, ध्यान से देखिएगा, जो ट्राइंगल बोल रहे हैं केवल उसी को देखिएगा, भी कोई दूसरा ट्राइंगल मत देखने लगिएगा। ट्राइंगल AOC, इसको हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया। देखिए अगर यहां पर हम ले लें, अच्छा ये अल्फा बाई टू अगर लें, साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, तो क्या आएगा इक्वल्स टू में, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल अगर ले रहे हैं इस ट्राइंगल AOC में, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? हाँ गलत, AC नहीं होगी बच्चा, OC होगी, बिल्कुल। भाई आपने पढ़ा ना, एंगल के सामने वाली साइड ही तो परपेंडिकुलर होती है। ये तो यहां पर OC, और OC की जगह पे हम बच्चों R लिख सकते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बताइए इस ट्राइंगल में AOC में हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है? हाँ जी, AO, बिल्कुल सही, AO 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो अपॉन में क्या आएगा, AO। क्लियर है? अब बच्चों करिए क्या, AO को इधर भेज दीजिए और साइन अल्फा बाई टू को इधर, तो ये हो जाएगा, दिस विल इंप्लाइज दैट AO इक्वल्स टू R अपॉन साइन अल्फा बाई टू, R अपॉन साइन अल्फा बाई टू। अब इसको लिख सकते हैं AO इक्वल्स टू R, 1 अपॉन साइन है तो ऊपर अगर हम भेजना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक अल्फा बाई टू। AO की वैल्यू भी निकाले हैं, क्या AO की वैल्यू क्या ही है, R कॉसेक अल्फा बाई टू। क्लियर है? जल्दी बोलिए। क्लियर है ना? हाँ ओके। अब बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, लास्ट स्टेप हम कहेंगे इतने में हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है देखिएगा,
अब हम ट्राइंगल, अभी देखिए अभी कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करे थे, AOC, तो AO की वैल्यू आ गई r cosec अल्फा बाई 2। हमें चाहिए क्या, भूलिएगा नहीं, हमें प्रूफ करना है OB की हाइट। किसकी हाइट, सेंटर की हाइट, बैलून के सेंटर की हाइट, यानी OB हमें निकालना है। अब तो ट्राइंगल फाइनल लास्ट ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB, कौन सा ट्राइंगल, AOB। तो यहां पर देखिए एंगल OAB कितना है, कोई बताइए, एंगल OAB क्या लिखा हुआ है यहां पर, कौन सा एंगल है, OAB, बिल्कुल सही बात है, बीटा। फिर यहां पे बच्चों हम साइन लेने जा रहे हैं, साइन बीटा। अब देखिए यहां पे भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बोलिए, OB, बिल्कुल सही बात है, OB। और हाइपोटेन्यूज क्या है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AO, OAB ट्राइंगल ले रहे हैं ना, AOB। तो 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाली साइड यानी कि AO हाइपोटेन्यूस होगी। अब बच्चों करिए क्या, AO को इधर भेज दीजिए, साइन बीटा को इधर, नहीं आप AO को मत दीजिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, OB की। तो आप AO को भेज दीजिए, OB को रखे रहिए, तो ये हो जाएगा AO साइन बीटा इक्वल्स टू OB, लिख सकते हैं, AO साइन बीटा इक्वल्स टू OB। अब करिए क्या, AO की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली है, AO की वैल्यू है r cosec अल्फा बाई 2, यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा r cosec अल्फा बाई 2 इंटीजे साइन बीटा और इक्वल्स टू में OB, यानी OB की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, r cosec अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। यही प्रूफ करना था क्या, हाँ, किसी को कोई दिक्कत, ओके। तो जल्दी से इसको, जिसको नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं नहीं डालेंगे तो है, यूट्यूब पे तो सभी जाता है, रफ कर दें। Two stations due south of a leaning tower which leans towards the north are at distances A and B from its foot. If alpha beta be the elevation of the top of the tower from these stations, then prove that its inclination theta to the horizontal is given by cot theta equals to B cot alpha minus A cot beta होल अपॉन B माइनस A। बच्चों ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, और मेरे ख्याल से आज की लेक्चर में शायद डायग्राम ही हो पाए, 7 मिनट के लगभग बचा हुआ है, तो हम चाहेंगे डायग्राम हम बता दें और हिंट दे दें, तो आप लोग सॉल्व कर लेना, करोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। बच्चों लिखा हुआ है, टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर, टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर। देखिए लीनिंग टावर का मतलब क्या होता है, देखिए अभी तक जो टावर आप पढ़ते आ रहे थे वो वर्टिकल होता था, जब लीनिंग टावर बोला जा रहा है तो उसका मतलब वो है कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड शेप में है। तो टावर बच्चों इस बार ध्यान रखिएगा, टावर इस बार परपेंडिकुलर नहीं है, टावर कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको और इधर बना देते हैं, ये टावर बच्चों इस बार कुछ लीनिंग है, लीनिंग मतलब थोड़ा सा टिका हुआ है किसी पर, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, ये टावर हो गया। और आगे बोला जा रहा है टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर। अब ये टावर के साउथ में यानी इधर क्या है, दो स्टेशन हैं, ये एक स्टेशन है मान लो, और एक स्टेशन ये है ऐसे। और आगे बोला जा रहा है टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ आर एट डिस्टेंसेस A एंड B फ्रॉम इट्स फुट। तो टावर के फुट से
पहले वाले स्टेशन मान लो पहला स्टेशन है ए, दूसरा स्टेशन है बी, तो टावर के फुट से मान लो टावर का फुट क्या है, सी है, तो सी से पहले स्टेशन की डिस्टेंस बच्चों ए है, सी से पहले स्टेशन की डिस्टेंस ए है, और सी से ही दूसरे स्टेशन जिसको कि हमने बी बोला है, तो सी से दूसरे स्टेशन की डिस्टेंस बी यूनिट है। ध्यान से समझिएगा, पहले स्टेशन ए की डिस्टेंस टावर के फुट सी से स्मॉल ए दिया गया है, और दूसरे स्टेशन बी की डिस्टेंस टावर के फुट सी से स्मॉल बी दिया हुआ है। ये स्मॉल बी डिस्टेंस है, स्मॉल बी डिस्टेंस है पॉइंट बी से सी तक। टावर के फुट से लेकर यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस सी से लेकर बी तक स्मॉल बी डिस्टेंस दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस स्टेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पहले के लिए पहले स्टेशन का एलिवेशन अल्फा है और दूसरे स्टेशन का एलिवेशन बीटा है। पहले स्टेशन का एलिवेशन अल्फा, दूसरे का बीटा। तो इफ अल्फा बीटा बी द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस स्टेशन, प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। किसका इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन का मतलब होता है स्लोप, एंगल। तो किसका इंक्लिनेशन? टावर का। अगर ये टावर ये ए बी सी हो गया, अगर इसको हम डी मान लें, अगर ये टावर सी डी जिसको हम बोल रहे हैं, तो बोला जा रहा है सी डी का ये हॉरिजेंटल लाइन है, सी डी यानी टावर का इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल से क्या है? थीटा है। टावर का इंक्लिनेशन मतलब टावर कितने एंगल से झुका हुआ है, कितने एंगल से? थीटा। तो प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजेंटल इज गिवन बाय दिस cot थीटा इक्वल्स टू b cot अल्फा माइनस a cot बीटा अपॉन b माइनस a। अब d से करिए क्या, d से एक परपेंडिकुलर यहां पे ऐसे चाहे तो आप ज्वाइन कर दीजिए और इसको बोल दीजिए e। बच्चों ये है डायग्राम, तीन एंगल है यहां पर, तीनों ही गिवन है, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। टावर यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लीनिंग टावर की बात हो रही है वो DE नहीं है, टावर CD है, और C से पहले स्टेशन A की डिस्टेंस स्मॉल a यूनिट दिया हुआ है, पॉइंट C से जो कि टावर का फुट है उससे दूसरे स्टेशन B की डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? स्मॉल b यूनिट। तो ये जो रिलेशन बच्चों लिखा हुआ है ये हमें प्रूफ करना है। हिंट मैं दे रहा हूं आपको, करना क्या है, आप मान लीजिए ये जो CE दिखाई दे रहा है आपको, डिस्टेंस CE, इसको x मान लीजिए और ED या DE को आप h मान लीजिए। CE को x मान लीजिए और DE को h मान लीजिए। अब बच्चों बताइए यहां पर टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 3, बिल्कुल सही। 5 नहीं भैया, 3 राइट एंगल ट्राइंगल। बड़े छोटे से मतलब नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो वही 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। आपको 1 बाई 1 तीनों राइट एंगल ट्राइंगल लेके करना है। जैसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगे CED या CED, पहला राइट एंगल ट्राइंगल क्या लोगे? CED, और उसमें लगाओगे, सभी में tan ही लगाना है, लगाओगे tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा h बाई x, हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू h बाई x। तो यहां से करोगे क्या, x को आप इधर भेजोगे और tan थीटा को इधर, तो x इक्वल्स टू h अपॉन tan थीटा हो जाएगा। x इक्वल्स टू h अपॉन tan थीटा, या इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू h cot थीटा। क्या? x इक्वल टू h cot थीटा। बच्चों ये पहला रिलेशन हो गया। इसी तरह से सभी में, दोनों दूसरे ट्राइंगल में, तीसरे ट्राइंगल में भी x की वैल्यू निकालेंगे और 3x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और आपको पता है अगर तीनों x की वैल्यू है तो तीनों इक्वल भी होंगे आपस में, तो वही दो को इक्वल करके ही इसको प्रूफ करना है। जैसे हम कर रहे हैं, जब टाइम ओवर हो जाएगा तो आगे फिर वो आपका होमवर्क है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल CAE, रफ हो गया फिगर बट आप लोगों ने देखा होगा, CAE
ई, इन ट्राइंगल CAE यहां पे लेंगे tan अल्फा